अग्निवीर योजना को लेकर क्या है, क्या अग्निवीर ऐसे ही चलेगी या उसके पर सरकार कोई दोबारा मंथन करने को तैयार है? नहीं, देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार जो कर रही है और आने वाले समय में और अच्छा सरकार कोशिश कर रही है कि करेंगे। और अभी क्या 4 साल की जो योजना है अग्निवीर की, क्या उसको कैसे अच्छा करेंगे? आपने कहा कि अच्छा करेंगे, कैसे देखिए, करेंगे? जब कोई चुनाव लड़ता है, जैसे हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी 273 पे लड़ रही है और अन्यथा जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए चुनाव लड़ रही। कोई 80 पे लड़ रहा है, कोई 20 पे लड़ रहा है, कोई 10 पे लड़ रहा है, कोई 30 पे लड़ रहा है। ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जायज सी बात है नहीं कि तो आप सरकार ये आप बनाने थोड़ी के तय लिए करेंगे। नहीं लड़ रहे हैं। ये आप थोड़ी तय करेंगे सिर्फ- कौन कितनी सीटों पे नहीं, लड़ेगा। नहीं, भाई आपके मैं पास बात तो कह सकती हूँ। आप कहिए ना। आपने पूछा कि क्या 4 भाई साल में- समाजवादी पार्टी अगर यूपी में है, एमपी में है, वहाँ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी अगर ज्यादा प्रदेशों में वहाँ लड़ रही है। आपने अपना सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ तो आप जवाब को सुन लीजिए, तब बताइए कि निर्मला जी आप यहाँ गलत हो। आपने 273 की बात की, मोदी जी ने 400 का नारा दिया है, 400 पार 370 का नारा दिया है। हम तो 400 क्या पार ये करेंगे। फिगर रिवाइज हो गई है क्या? नहीं, हम 400 पार करेंगे। मेरा कहने का मतलब 273 पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है कि हमें 273 चाहिए। 273 कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है। हो गई आपकी बात। मैं आपको एक अपडेट कर दूं, जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस पार्टी करीब 325 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो 325 273 से बड़ा आंकड़ा है। आपने कहा कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, तो मैंने कहा मैं केवल बता दे रहा हूँ फिगर, कुछ लोगों को चीजें सही आदत जानी हो गई चाहिए। है मिला के खाने की। हम तो सिंगल रहते हैं और सिंगल दम पे हम कह रहे हैं नहीं, फिर और आप हम 400 पार आएंगे। फिर आप एकनाथ शिंदे के साथ क्यों हैं? फिर आप नीतीश कुमार के साथ क्यों हैं? फिर आप जो सिंगल जो की बात कर हमारे रही हैं साथ आएगा उसे हम 40 गले से लोग हैं। लगाएंगे। सुमित जी 40 पार्टियों का गठबंधन इनके नेहा, साथ में है। नेहा बोलेंगे। जो हमारे दरवाजे, भारत की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है कि जो हमारे दरवाजे आएगा उसे हम गले लगाएंगे। 40 पार्टियों का गठबंधन आपके साथ है। ये बात अलग है कि आप 120 नहीं 420 सेकंड ले लो, लेकिन सवाल आज जनता का आपसे है। महंगाई, बेरोजगारी पे आपने जवाब नहीं दिया। कोई महंगाई नारी नहीं है। सुरक्षा पे आपने आप सवाल जबरदस्ती खड़े चिल्लाते किए। हो, महंगाई, मेरा महंगाई। सुमित जी, मैं महंगाई आपके कोई है ही माध्यम नहीं। से आपके बीच सवाल में नहीं करना बोलो, चाहती दुर्गा जी, हूँ। एक मिनट। मैंने आपके बीच में नहीं नहीं बोलिए। बोला, आपसे भी शांति की अपील करती हूँ। मैं सुमित जी आपके माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है इन्होंने। पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया, धरने पे बैठी। ये इस देश की बेटियों का अपमान है कि नहीं है? कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लेती है पूरी सरकार। तिरंगा यात्रा ये लोग निकालते हैं और उस बेटी के पिता की हत्या थाने पे करा देते हैं, बेटी का एक्सीडेंट कराते हैं। पूरी सरकार तब तक बचाती है जब विपक्ष आवाज उठाता है, मीडिया के साथ ही आवाज उठाते हैं, तब जाकर उस बेटी की सुरक्षा तय होती है। तो ये लोग नारी सशक्तिकरण की बात ना करें, वही बेहतर है। इस देश की नारियां जागरूक हो गई निर्मला जी, हैं और एकजुट मतदान इनके खिलाफ मैं करने बोल जा देता रही है। हूं। और इन्हें संख्या ही नहीं पता है। जब इन्हें संख्या ही नहीं पता है, आपके तो ठीक बगल में बैठी हुई है, संख्या ही नहीं आप बताई सुनना है। चाहेंगी तो सुन सकती हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, महिला सुरक्षा का मामला उठाया नेहा ने, और नेहा का ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के एपिसोड में पहलवान लड़कियों जो प्रोटेस्ट पे बैठी थी, उसके बावजूद भी उनको टिकट, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो बीजेपी कैसे अश्योर करेगी कि महिला सुरक्षित हैं उनके शासन में? उनके जो जिन पे आरोप लगा, उनके बेटे को टिकट दे दिया आपने। एक मिनट, मैं बोलने जा रही हूँ, सारे लोग चुपचाप सुन लीजिए। सपा नेहा जी कह रही हैं कि ब्रजभूषण के लिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ वो दिन कहाँ गया जब बहन जी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किया था? 50 साल पीछे मत जाइए और 5 साल के काम बताइए। अभी आप 5 साल में आपने चिन्मयानंद का मुकदमा क्यों वापस लिया? जवाब नहीं है। आपके पास बैठी हुई है, जवाब नहीं है। आपके पास कुलदीप सेंगर का जवाब लिया गया है। आपके पास उनके घटना पे जवाब नहीं है। कोई केस आपके पास नहीं है। लखीमपुर की घटना पे जवाब नहीं है। आपके पास चिन्मयानंद पे जवाब नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप और पूरे देश